वो नया माल। तो वो इंसान चलता है, उसी तरह पावर लूम के लिए पावर रहती है तो वो चलता है। ये सनत जो है खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है। ये 37% अगर ये पावर का लॉस बता रहे हैं तो फिर इस महाराष्ट्र की जो पानी से पावर तैयार होती है वो कहाँ गई? जो नंदुरबार में हवा से पावर तैयार होती है वो कहाँ गई? उसका तो 10 पैसा 5 पैसा पर यूनिट उसका रहता है। तो ये इससे पहले कई मरतबा प्रताप उघाड़े साहब ने MERC में कंप्लेन कर चुकी है कि ये पानी की पावर और हवा की पावर इसको जो कोयले की पावर और उसमें लगाकर उसका बिल वसूली कर रही है ये कंपनी। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा चुका है। मगर 67,000 करोड़ रुपया लॉस हो जाना, जबकि भिवंडी और मुंबई के अंदर रिलायंस और दूसरी टाटा कंपनियां हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में उनको क्यों नहीं नुकसान होता है? आप एक फ्लैट का बिल लाइए और मालेगांव का एक घर का बिल देखिए, वहाँ 500 रुपये से ज़्यादा रहता नहीं है और यहाँ झोपड़े का बिल 1500 2000 रुपये आता है। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये सरकार के हमारे साथ खुली धांधली कर रही है। अगर लॉस हुआ है तो उस वक्त तो रोकना था। ये 2 साल 3 साल का जो कोविड का पीरियड है उस वक्त तो हर बिजनेस का लॉस हुआ है, उसको हम क्या उठाएं? और हम क्यों उठाएं? हम GST देते हैं, दूसरे टैक्स देते हैं, तो सरकार को चाहिए कि ये 67,000 करोड़ रुपया कहीं और से एडजस्ट करें, कंज्यूमरों को ऊपर ना डालें। ऐसा हमारा मुतालबा है और हम सरकार से ही मुतालबा करेंगे। हमने कल दादा भूसे साहब को भी बोला था कि आप जो है सदन में आवाज़ उठाएं। मुफ्ती इस्माइल साहब की भी बात बताई गई है। अगर बिजली का दाम जो है बढ़ाकर हर कंज्यूमर पे लड़ रहा है तो हर MLA बात उठाना चाहिए। ये हम तहरीक के ज़रिए से बताएंगे। 1 फरवरी को मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रताप उघाड़े जी ने बिजली के संदर्भ में एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पे उन्होंने जो MSDCL है बिजली कंपनी की, जो पावर जनरेशन लोग जो बनाते हैं, उनके बारे में इतना दी कि उन्होंने सरकार को ऐसी गुजारिश की है कि 67,000 करोड़ रुपये उनको नुकसान हुआ है। अब 2023, 24, 24-25 महाराष्ट्र की जितनी आवाम है ये पैसा उनसे वसूलने की उनको इजाज़त दी जाए। 37% माने आप तो पावर लूम का हुआ लगभग ₹2.35 से 40 पैसा यूनिट। ये सीधे से आप समझ लो कि जिसका बिल 1 रुपया आता था उसका बिल अब ₹1.37 आएगा, सीधा तय। तो इसके सिलसिले में उन्होंने पूरी मालूमात बहुत तफसील से दी। वहाँ तमाम लोग अलग अलग CA थे और सब थे। तो उनका यही मानना था कि महाराष्ट्र की आवाम ये बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। यहाँ की पूरी मुकम्मल सनत खत्म हो जाएगी और ये जो आवाम जो पहले ही से जो बिजली बिल महाराष्ट्र का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने हर शहर की जिम्मेदारी वहाँ की तमामी तंजीमों को दी। जो मालेगांव पावर लूम कंज्यूमर एसोसिएशन है, यहाँ के तमामी नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, मालेगांव के मुकामी MLA वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो प्रोग्राम दिया उस प्रोग्राम के तहत अपने अपने शहर में बेदारी पैदा करना, लोगों को एक एक बात तफसील से बताना और 28 तारीख को एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया और हमने तमामी सियासी पार्टियां और तमामी मिली तंजीमें इनसे हिमायत का लेटर ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है तमामी सियासी पार्टियों ने और तमामी सियासी पार्टियों को हमने ये बात बता दी है कि भाई आप अपने बैनर परचम तले आप भी एहतजाज कर सकते हैं। तो हमारी आवाम को, हमारे लोगों को इस मामले में बहुत संजीदगी से गौर करना है कि ये जो है मामला, जो प्रोग्राम जैसे जैसे आएगा आप लोगों को नफ्स बदनफीस इसमें शरीक रहना है। क्योंकि किसी भी वजह से ये बिजली बिल बढ़ गया या बढ़ा दिया गया तो हम लोग की सनत तो मुकम्मल खत्म हो जाएगी और जो घरगुती है
जो दुकानदार है या जो भी बदले पावर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो हम ये बिजली बिल भरने के काबिल नहीं होते। तो इसके लिए हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और तमाम मालूमात लोगों तक पहुँचाने का दिया। काम नहीं होगा ना, ठीक है ना, लेकिन हमने जितनी बातें थी उन तक रखी। अब ये बाकी उनका काम है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक तो उन्होंने इस बारे में कोई इतना नहीं दी कि वो कुछ करने जा रहे। उन्होंने ये कहा कि हम एक जलसा लेंगे, तमाम सियासी पार्टियों ने कहा इस सिलसिले में हम लोग बराबर हर जगह आपके साथ रहे। और साहिब साहब, लेकिन जलसों से ये मसले हल हो सकते हैं क्या? तभी ऐसे एमएलए को वो तो उनका काम है। अभी आगे क्या रहेगा ये आपको खुद दिख जाएगा। अभी तो वो मूवमेंट आया नहीं है ना, अभी तो ये मूवमेंट शुरू हुआ है। अभी अधिवेशन चालू हो रहा है। अधिवेशन के अंदर उन्होंने क्वेश्चन रख दिया है। अधिवेशन के अंदर मुफ्ती साहब आवाज़ उठाने का वादा वो किए और मिनिस्ट्री लेवल पे अगर कहीं मीटिंग रखनी हो इस ताल्लुक से तो उसका भी जिम्मा मुफ्ती साहब ने लिया है। आगे इससे पहले भी जितनी मतलब ऑल मालेगांव कंज्यूमर एसोसिएशन उनके पास जो भी ताल्लुक से गई है, मुफ्ती साहब ने बराबर पूरी तंजीम को ले जा करके उनके जो मंत्रालय का रूम है उस पर ठहराया भी है और काम भी किया है। जो भी ताल्लुक से हमने पीछे उनसे मदद मांगी थी, तो हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी वो हमारी भरपूर मदद करेंगे जो उनके जिम्मे है। तो क्या असर पड़ा उनकी मदद से आपको? नहीं, ये तो अभी यहाँ पे 1 तारीख को, अगली 1 तारीख को अभी यहाँ पे वहाँ मंत्रालय पे अब मीटिंग शुरू होगी, इस पे हियरिंग शुरू होगी। ये तो अभी पहला प्रोसेस है और ये ऑल महाराष्ट्र का मामला है। ये सिर्फ मालेगांव का मामला नहीं है। अकेले एमएलए से यहाँ नहीं कुछ होने वाला। अगर जितने महाराष्ट्र में जितने एमएलए हैं उनकी एक मजबूत टीम बना करके क़यादत की गई तो ये पूरे अपोजिशन जो अपोजिशन है तो हमारी बात में असर आएगा और हमारा जो है काम हो जाएगा। हमारा क्या पूरे महाराष्ट्र का काम है और ये कोई सनत का काम नहीं है। इसमें आप लोग रिक्शे वाले और जो मजदूर हैं, हम्माल हैं, सबसे ज़्यादा ये परेशान होंगे। बुनकर और जो सनती तंजीमें हैं ये इसलिए इसमें आगे हैं क्योंकि हमारा जो है कंजम्पशन ज़्यादा है और हमारे जरिए ही सारे मजदूर जो है लिंकेड है। तो उनकी लड़ाई भी लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, ये समझ करके हम आगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सनत वालों की ही लड़ाई है। इसमें मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।